Gaurang Institute for Vedic Education gave, and I thank the organizers and I thank you all to come here. आप सब आए यहाँ सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो आज का जैसे कि मुझे बताया गया है, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इज़ द टॉपिक विच हैज़ गिवन टू मी 1 मिनट पहले। तो शुरुआत करेंगे मन को लेके ही। मन त्रायते इति मंत्रः। बोलने से पहले आई लाइक टू कुछ अपने बारे में 1 मिनट बताऊंगा, जिससे करके हम सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। स्ट्राइक करिए, बोट क्लब पे रैली निकाल रखी है, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस उठा रखे हैं, ठीक है। तो बदमाश था। होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। फादर मेरे आर्मी में ऑफिसर थे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूं, इसलिए अंग्रेजी भी नहीं जानता और हिंदी भी नहीं जानता। हाँ, ये कॉन्वेंट स्कूल की देन होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज आप बोलते हो दिन रात, वही हकीकत में आप उस लैंग्वेज के अंदर पारंगत होते हो। हम लास्ट 40 ईयर से भगवत गीता पे लेक्चर्स देता हूं। भगवत गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, रिलीजन अलग होता है और स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। गलती ये कर बैठते हैं कि हम रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। बड़ा सिंपल चीज है। तो आज प्रारंभ करेंगे कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। साउंड इज वन ऑफ द मोस्ट सटलेस्ट, सबसे सूक्ष्म एनर्जी जो आज हमारे बीच में है, वो क्या है? साउंड। बहुत सूक्ष्म होती है और बड़ी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है हमारे मन पे, जिसको कि आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, परंतु एक्चुअली अलग अलग साउंड्स अलग अलग तरह से आप पे रिएक्ट करती हैं। इसके ऊपर और चर्चा करूंगा अभी, परंतु शुरू में कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं। उनके द्वारा हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हुए हैं, जिनको हम गुरु वर्ग कहते हैं, इट्स अ संस्कृत वर्ड फॉर टीचर्स। जैसे हिंदी का वर्ड है शिक्षक, ऐसे ही संस्कृत का वर्ड है गुरु, और अंग्रेजी में बोलते हैं टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर। सबका कार्य एक ही है, क्या करना? ज्ञान देना, टू गिव यू नॉलेज, आपको नॉलेज से अवगत कराना। तो इसके द्वारा हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज कम टू दिस सेशन। इस सेशन में कृपा करके आइए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसे बोल सकूं जो बातें आपको समझ में आए और आपको शक्ति दे सकें कि आप उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत जरूरी है। 2 तरीके से ज्ञान लेते हैं व्यक्ति ज्यादातर, या तो रट लेते हैं या समझ लेते हैं। या तो आप मेमोराइज करते हैं, रटते हैं। रटने में भूलने की साथ जुड़ा होता है, रटना और भूलना। समझने के साथ कोई नेगेटिव नहीं है। जिस चीज को समझ गए उसको कभी भूलते नहीं है कि उसका रटने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं। रट्टू तोते तोते होते हैं, समझने वाले मनुष्य होते हैं। तो रट्टू तोता मत बनिए, समझ कर मनुष्य बनिए, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। तो जैसे हमने साउंड पे चर्चा प्रारंभ करी थी, तो साउंड की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं, इसकी किताब भी निकल चुकी है, इस पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड एज अ बुक। उन्होंने साउंड के इफेक्ट पे बहुत ज्यादा रिसर्च की है। देखिए, आप मोस्टली कौन से फैकल्टी से हैं जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ? मैनेजमेंट से, ओके। एग्जाम्पल है, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि इस वर्ल्ड के अंदर जो भी वस्तु हैं,
ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव गॉट एक उनका क्रिस्टल्स हैं, फॉर्मेशन होता है। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सब नहीं पढ़ी होती है, तो अलग अलग उनके क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, वो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो उसने वाटर के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं, उसने वाटर के पैटर्न्स को स्टडी करा साउंड के इफेक्ट्स के साथ। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया कि वाटर लिया और उसको पहले उन्होंने शूट किया। देयर आर स्पेशल कैमरास जो कि आपको उसके क्रिस्टल जो अंदर होते हैं उसकी फॉर्मेशन को शूट कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, जेलेसी जेलेसी जेलेसी। उन्होंने उसके ऊपर बम्बार्ड करना शुरू कर दिया थ्रू द साउंड सिस्टम। उन्होंने उसके ऊपर बम्बार्ड करना शुरू कर दिया, जेलेसी जेलेसी जेलेसी। पता है आपको क्या हुआ, जो बढ़िया क्रिस्टल बने हुए थे वो डिफॉर्म्ड हो गए। वो क्रिस्टल्स क्या हो गए, डिफॉर्म्ड हो गए, अगली लगने लगे। जो पैटर्न्स ब्यूटीफुल लग रहे थे, जियोमेट्रिकल लग रहे थे, वो अजीब लगने लग गए। फिर उन्होंने उसके ऊपर ही बम्बार्ड किया, पीस पीस पीस, शांति शांति शांति। तो वो वापस ब्यूटीफुल फॉर्म के अंदर फॉर्म होने शुरू हो गए। देखिए साउंड का इफेक्ट, वर्ड्स का इफेक्ट। फिर इन्होंने क्या किया, एक छोटा लेक था जिसमें से बहुत बदबू आती थी, तो इन्होंने उसके चारों तरफ दे इंस्टॉल्ड बिग स्पीकर्स, जो आपके बड़े बड़े प्रोग्राम जिसके अंदर होते हैं वो स्पीकर्स उन्होंने लगाए। एंड दे स्टार्टेड पुटिंग इन वैदिक एंड बुद्धिस्ट चांट्स, उसमें बम्बार्ड करना शुरू कर दिया। हफ्ते भर के बाद बदबू जो थी वो 90% कम हो गई। सो द इफेक्ट ऑफ साउंड, दैट इज वाई जो सुनते हो या बोलते हो ना, उसको बड़े ध्यान से किया करो। और आपकी जानकारी के लिए, आपको मालूम भी है वाटर पे इफेक्ट, हमारा शरीर कितना परसेंट वाटर है, 70% वाटर है। आपको पता है फुल मून पे क्या होता है, सी के अंदर हाई टाइड आती है, मतलब पानी पूरा का पूरा खिंच जाता है। और हम लोग 70% क्या है, वाटर है। उसका मतलब हमारे पे भी इफेक्ट होता है, साउंड का भी होता है, नेचर का भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। परंतु साउंड का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि टाइड तो एक ही बार आएगी। हाई टाइड कब आएगी, जब क्या होगा, फुल मून होगा, तब आएगी। परंतु साउंड तो आप हर टाइम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो आज जब हम माइंड की बात कर रहे हैं और वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, व्हाट डज वेल बीइंग मीन? एक्चुअली मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग दो अलग चीजें नहीं है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर है ना, तो आप वेल बीइंग भी आपका सही होगा। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वेल बीइंग सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वेल बीइंग को सिर्फ रिलेट करते हो अपने शरीर से, अपने बॉडी से। परंतु आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो डिसाइड करती है आपकी बॉडी कैसी होगी। क्योंकि जब व्यक्ति एंथुजियास्टिक होता है, अगर उसकी बॉडी साथ भी नहीं देती तब भी उसका एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन उसकी बॉडी को चला देता है। तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो कमांडोज की जब ट्रेनिंग होती थी उनको बेसिकली मेंटली चलाया जाता है। बोलते हैं फिजिकली तो कितनी बुरी हालत हो जाए इनकी, वो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो गई गुजरी बॉडी को भी चला देते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, आरडीएक्स से स्ट्रांग है
एटम बॉम्ब, है ना जी? क्योंकि RDX स्थूल है और उससे सूक्ष्म क्या है? एटम। जितना जितना सटल होती जाती है एनर्जी, उतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होती जाती है। और आपके अंदर जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी सूक्ष्म है। क्या है वो? और शरीर क्या है? ग्रॉस, स्थूल है। अब वेलबींग का मतलब क्या है? एंड यू आर मेंटली हेल्दी। आपने कभी इस पर विचार जरूर किया होगा। क्या कहते हैं आप? मेरा इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, मैं IITs में भी लेक्चर देता हूँ, IIMs में भी देता हूँ। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन US से नहीं बुलाया लेक्चर्स के लिए, स्टैनफोर्ड में भी दिया है, नोबेल प्राइज विनर से भी चर्चा करी है। मैं आपके साथ भी वही चर्चा करूंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। व्हाट डू यू मीन बाय वेलबींग एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ? कि हेल्दी है मेंटली, क्या सोचते हैं आप? बोलिएगा, शर्माइएगा नहीं। मैनेजमेंट कर रहे हो, बोलना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि नहीं तो चपरासी रह जाओगे। हाँ, चपरासी भी मैनेज करता है अपने आप को, है ना? लिमिटेड स्केल के अंदर ही मैनेजेस हाउ टू टेक ग्लासेस अराउंड ऑफ वाटर, है ना? पानी के ग्लास कैसे ले जाएं इधर उधर। मैनेजमेंट करके वो बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते तो बोलना पड़ेगा। मैनेज हो ही नहीं सकता बगैर बोले। हो सकता है प्रभु जी, हैं भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? और आप चुप रहते हैं। चुप का मतलब ये नहीं कि बकवास करो। बोलने का मतलब है कि टॉक सेंस, अदरवाइज डोंट टॉक। बेटर टू सेव योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी। एनर्जी इज लिमिटेड, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कम हो जाती है। जो बकवास करता है उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है। तो आप बोलिए, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं कि वेलबींग क्या होती है? व्हाट डू यू थिंक दैट अ पर्सन, वेलबींग का अर्थ क्या है? मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या है? हाथ उठा के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बोलिए। I consider well-being as something when I have the adapted connection with my inner consciousness. Okay. What does inner consciousness mean? And what does connection mean? I have the particular connection with my own soul and what my thinking is. What my thinking is, connection with the soul. Okay. My soul. My soul नहीं होता, I soul होता है। क्या है? I am the soul. My body होती है। क्या होती है? My body होती है। I am the soul and this is my body. So you are saying that you get connected to yourself. That means you realize yourself. ठीक है जी, आप ये मानते हैं। इसके लिए आप कितना टाइम देते हैं? Daily? In the sense of daily? नहीं, जो आपका लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है उसको आप डेली करेंगे, कभी कभी करेंगे? डेली करेंगे, करते हैं? क्या करते हैं? Blackout नहीं करूँगा, but मैं थोड़ा सा meditation करता हूँ। मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए ना वेलबींग क्या होती है। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या फीलिंग आती है? Inner peace actually. हाँ जी, पीस इनर ही होती है, आउटर होती है नहीं। आज तक गुलाब जामुन में देखिए पीस? हाँ जी, नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। पीस हम लोग बोलते जरूर है थोड़ा हैवी वर्ड्स करने के लिए। इन्होंने भी वैसे सुना होगा इनर पीस। भैया पीस कहीं सुना है? बाहर होती है, हैं जी? ये तो खरीद सकते थे। अगर बाहर होती तो पैसे देकर खरीद सकते थे। खरीद सकते हो पीस? नहीं खरीद सकते। सो दैट मीन्स इट इज नॉट लाइंग आउटसाइड, इट इज विद यू। वो आपके साथ है। ठीक है जी। इनर पीस आने से क्या होता है? क्या फीलिंग आती है? I can hear myself. हियर वॉट? क्या सुनते हैं? एक्चुअली इनर पीस आने के बाद क्या आता है? पीस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इनर पीस आने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप होता है, पीस आने के बाद होता है नेक्स्ट स्टेप हैप्पीनेस। क्या होता है? सो अब आंसर मिल गया आपको। अगर आप वेल बीइंग है और मेंटल हेल्थ है तो यू शुड बी हैप्पी। कैसे खुश रहोगे? जब आपके पास शांति होगी। और अगर शांति नहीं होगी तो खुशी कैसे आएगी? स्पिरिचुअल बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है भगवत गीता, ध्यान रखिएगा।
Bhagavad Gita starts that you are not this body, you are the soul. It's got nothing to do with your faith. Religion means faith and spirituality means fact. It's got nothing to do with, जब मैं पैदा हुआ मेरे फादर की पोस्टिंग रेड फोर्ट में हुई थी दिल्ली. Half of the Red Fort is basically with the army. My father was in the army. तो मैं 7 महीने पैदा हो गया. तो that was emergency. तो जामा मस्जिद के साथ ही जनाना हॉस्पिटल है, तो वहाँ में पैदा हुआ. एंड दैट एरिया इज फुल्ली मुस्लिम एरिया. तो आज अगर नर्स ने मुझे मुसलमान माँ के पास रख दिया होता और मुसलमान के बच्चे को उठा के मेरे पास रख दिया होता तो आज मैं क्या होता. तो मुस्लिम फेथ फॉलो कर रहा था. दैट्स वाई गो टू द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट. रिलीजन मीन्स फेथ. क्या? एंड फेथ कैन बी चेंज्ड बट फैक्ट्स डोंट change. You are never born a Hindu, Muslim, Christian. Never. It is what you cultivate. It's what you cultivate. तो आज वेल बीइंग का एक ही मतलब है. इफ यू आर, आप जो वेल बीइंग बोल रहे हो कि वेल बीइंग कैसे हैं हम, कि मेरे जीवन में शांति है, मैं सुखी हूं. मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि मेरा माइंड जो है वो मुझे कहां गाइड कर रहा है, किधर लेके जा रहा है? पीस की तरफ, शांति की तरफ, सुख की तरफ. आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, पावर हो, जो मैंने देखा है लोगों के साथ, 10-10 हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग 20-20 हजार करोड़ के टर्नओवर के साथ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं टॉप की, परंतु क्या है? अशांत. क्या है वो? अशांत है. वेलबीइंग है? नहीं है. मेंटल हेल्थ है? नहीं है. नहीं है. परंतु हम चाहते क्या है जीवन के अंदर? आप चाहते क्या? आप कोई भी चीज, जब आप इच्छा पूरी होती है आपकी, तो आपको क्या मिलती है? उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है. और उस सेटिस्फैक्शन से आपको शांति आती है. और उस शांति से आपको क्या मिलती है? हैप्पीनेस. परंतु एक बड़ा अजीब वर्ड है. आप लोग कैसी हैप्पीनेस चाहते हैं? जो आए और चली जाए या रुके? रुके ना. परंतु जो आपको हैप्पीनेस मिलती है उसको कहते हैं मजा. क्या कहते हैं? मजा. मजा शॉर्ट टर्म होता है, आता है और जाता है. हैं जी? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर. क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस. यू पीपल वांट दैट द हैप्पीनेस शुड स्टे, बट डू यू वर्क फॉर इट? हैव यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? कभी समझने की कोशिश करी कि वो हैप्पीनेस है क्या? कहीं मैं मजा तो नहीं, मजे कोई हैप्पीनेस तो नहीं मांग रहा? क्या मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा? तो जैसे उन्होंने कहा, पीस कैसे आएगी, हैप्पीनेस कैसे आएगी? हाउ विल आई बी हैप्पी? हाउ विल आई बी सक्सेसफुल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? एवरी वन ऑफ यू here is after success. सक्सेस होता क्या है? सक्सेस एक ही चीज होती है कि आपको क्या मिले? लक्ष्य की प्राप्ति. और सबकी लक्ष्य क्या है यहां? टू बी हैप्पी. वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम दिस और दैट और गेन समथिंग? वाई? उससे क्या मिलती है प्रभु जी? हैप्पीनेस मिलती है. इसलिए हम लोग जो सब जा बैठे हैं ना, वाई डू यू वॉन्ट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन? उससे क्या मिलेगा आपको? हैप्पीनेस मिलेगी. समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इंटरैक्टिव करता हूँ इसको. मेरे को आज तक इसका जवाब कि सक्सेस क्या होता है, इसका जवाब मुझे IITs में, IIMs में, इंटेल कॉर्पोरेशन में, तो वर्ल्ड के टॉप के अलग अलग जगहों से बैठे थे लोग, कोई नहीं दे पाया. सबने यही कहा कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं. अलग अलग तक के डिजायर्स को बोला फुलफिल हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. परंतु मैंने उनसे यही कहा कि उसके बाद तुम्हें क्या फीलिंग आती है, वो मिलने के बाद आप खुश हो जाएंगे, विल बी हैप्पी. मैंने उनसे, द गोल इज टू बी हैप्पी. अदर थिंग्स आर मीन्स. अदर थिंग्स आर मीन्स, दे आर नॉट योर गोल. मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा. आप सबका जहां बैठे हो का एक ही गोल है. अगर आपको कहूं कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा भी हो जाए और उसके बाद आप दुखी हो, लेओगे उसको? एक्सेप्ट करोगे? कोई नहीं करेगा. कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा.
तो उसका मतलब लक्ष्य आपका क्या है? टू बिकम हैप्पी। तो वेलबींग क्या हुई? कि यू आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब है कि आप खुश हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। मैंने IIM के अंदर चैलेंज किया था अहमदाबाद के अंदर कि स्पिरिचुअल साइंस के बगैर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है, इफ यू आर नॉट प्रोएक्टिव, दो चीजें वर्ड होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, सर्कमस्टांसेस के कारण आप चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण कि आपकी मेंटल लेवल एक नहीं रहती, जिसके कारण कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये सारा का सारा खेल इसी का है। मैं भी मैनेजमेंट किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। मैनेज प्रोएक्टिव कैसे होगे? आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कैसे इफेक्ट नहीं करेंगी? आज जरा से बात के अंदर हमारे को एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इफेक्ट करती हैं। आप इंटरनली स्ट्रांग होने की जगह एक्सटर्नली स्ट्रांग होना चाहते हो, इंटरनली वीक हो। वीक व्यक्ति कौन होता है? जो डिपेंडेंट होता है। जो इंटरनली स्ट्रांग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब नो क्रचेज। व्हाट डज क्रचेज मीन? क्रचेज क्या है? सारे नशा क्रचेज हैं। आप वीक हो, यू आर वीक, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग इनटू इंटॉक्सिकेशंस। वो आपको और वीक बनाता है। और चाहते क्या हो? चाहते क्या हो आप? स्ट्रांग बनना। कैसे स्ट्रांग बनेंगे बताइए आप मुझे। जब आप क्रचेज लेके चल रहे हैं, हाउ कैन यू बी स्ट्रांग? दिस थिंग डज नॉट हेल्प यू। यह आपको मेंटली, जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटली वीक करती है। डिसीजन लेने की पावर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भागवत गीता के अंदर अगर आप देखेंगे, शुरू का अगर पढ़ते हैं, तो यू कम टू नो दैट अर्जुना वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी मेंटली वीक पीरियड। इतने वीक हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड करने की सोच ली थी। आप बोलोगे वो कैसे? उन्होंने कहा कि ये मुझे निहत्था भी मार देंगे तो मैं हथियार उठाने वाला नहीं हूं। दैट मीन्स ही वॉज रेडी टू कमिट सुसाइड। आज ट्रेन के ट्रैक पे खड़े हो गए, ट्रेन आ रही है और आप हट नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या चाह रहे हो? सुसाइड तो कर रहे हो। ये वीकनेस का साइन है। मैनेजमेंट के अंदर पहले अपने आप को मैनेज करिए। हम दूसरों को मैनेज करने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने अपने माइंड को मैनेज किया है तो दूसरों को कैसे मैनेज करेंगे? फर्स्ट मैनेज योर सेल्फ, एंड सेल्फ मीन्स द माइंड। अभी आप लोग जो चल रहे हो, जैसे उन्होंने कहा सोल, सॉरी यू आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब अपने आप को मन समझते हो, जब भी क्या करते हो? मनोरंजन। क्या करते हो? आप अपने आप को मन समझते हो, इसलिए उसको रंजन का मतलब होता है खुशी देना। तो आप सोचते नहीं हो कि माइंड स्ट्रांग कब होता है? जब वो बुद्धि के नीचे रहता है। किसके? बुद्धि क्या करती है? इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस राइट और रॉन्ग के अंदर भेद करती है। इट मेक्स यू वाइज। And how do you increase your intelligence? You increase your intelligence by providing knowledge. आप लोग क्या करने, मैनेजमेंट करने क्यों आए? पढ़ाई क्यों करी बताइए? To know what is right and what is wrong. राइट और रॉन्ग क्या होता है? राइट और रॉन्ग का मतलब जो आपके पर्पस को फुलफिल कराए वो राइट है, और जो पर्पस को फुलफिल ना कराए वो रॉन्ग है। सिंपल है, परंतु देर आर सम यूनिवर्सल लॉज, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई मे वॉन्ट टू ड्राइव द कार ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, बट डज इट मेक इट राइट? नो। देर आर सर्टन यूनिवर्सल लॉज विच आर ऑपरेटिंग, उनको आप तोड़ ही नहीं सकते। जैसे ट्रैफिक के अंदर आपको लॉज पालन करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। यू विल नॉट रीच। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। मैं आपसे अब कुछ प्रश्न करूंगा, उनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, अगर आपके पास कोई नया गैजेट आता है
नया यंत्र आता है, पहली चीज क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ जी, फीचर्स। उससे पहले एक चीज है, प्राइस। प्राइस सस्ती है, चलो खुश रहो। अरे सिंपल है। पहले आप जानना चाहते हो यार ये पर्पस किसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। नहीं, पहली चीज आती है अरे क्या है ये, नहीं पूछ लेते। अगर कोई आपका दोस्त भी आए, मित्र लगे, कोई नए से नया सी कोई गैजेट से लेके आए, बोले क्या है ये, क्या का मतलब क्या है कि ये किस पर्पस के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी ऑन विच यू शुड आस्क, व्हाट इज द पर्पस। आप जब आपने यहाँ एडमिशन लिया था तो उससे पहले ये सोचा था ना कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, राइट और रॉन्ग। कि आपने सीधा ऐसे हाथ मारा, मैनेजमेंट पे उंगली लग गई, ऐसे किया नहीं। यू हैड अ पर्पस, योर प्लान, एंड टू फुलफिल दैट पर्पस यू बेसिकली जॉइंड मैनेजमेंट। एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहता था तो उसने क्या किया, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। एक डॉक्टर बनना चाहता था तो उसने भी खेला थोड़ी ऐसे। तो पहली चीज लाइफ के अंदर क्या हुई है, क्या जाननी चाहिए, पर्पस जानना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ हाथ उठा के उत्तर दीजिएगा। ये कैमरा है, ठीक है जी, आप में से कितने मानते हैं कि इसको कैमरे को बनाने वाला कोई नहीं है? हाथ उठाओ। ये अपने आप आ गया। आप में सब एग्री करते हैं कि उसको बनाने वाला कोई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने व्यक्ति मानते हैं कि जो ये बनाने वाला था कैमरे को, ये मूर्ख था, फुलिश मैन? कोई नहीं मानता हैं जी, सब मानते हैं कि इंटेलिजेंस चाहिए, आज भी हमें बनाना पड़े तो हम नहीं बना सके, हैं जी। थर्ड क्वेश्चन, आप में से कितने मानते हैं कि जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस कैमरे को बनाया था, इसके पीछे कोई पर्पस नहीं था? हैं जी, नहीं, सब लोग मानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको किसी पर्पस के लिए बनाया है। मेरा एक बार बॉम्बे के अंदर एक कॉलेज के अंदर चर्चा चल रही थी, उस टाइम सेमिनार नहीं था, मैं ऐसी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्टिव चर्चा चल रही थी। तो उसे बात करते करते आई तो टेक्नोलॉजी पे बात आई, उसके बारे में बात करूंगा मैं। टेक्नोलॉजी की बात आई, इसकी आई, तो करते हुए बोलते हैं कि अरे देखो, साइंटिस्ट ने पोलराइड कैमरा बना दिया, इंस्टेंट देखिए आपको मिलता है फोटोग्राफ। मैंने कहा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, मेरे तो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के पास ही पोलराइड कैमरा था। मैंने कहा, उसने सीधा कहा बेवकूफ बना रहे हो मेरा। मैंने कहा ये आंखें पोलराइड कैमरा नहीं है, हैं? मैं डॉक्टर भारद्वाज जी से मिलूं अभी और बोलूं देखो कल मिलूंगा, पहले नेगेटिव को क्या कर लूं, धो लूं, हैं? इंस्टेंट है प्रभु जी, नहीं है इंस्टेंट। फिर उसी ने कहा हमने 3D कैमरा बना लिया। तो मैंने कहा मेरे भी पर दादा के पास भी 3D कैमरा था, ये क्या है, 2 लेंसेज हैं प्रभु जी। आईज क्या है, 3D कैमरा नहीं है। योर फादर ऑल्सो हैड इट, योर ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड इट। 3D कैमरा बनाने के लिए दिमाग चाहिए, इस कैमरा को बनाने के लिए दिमाग चाहिए, व्यक्ति चाहिए और उसके पीछे पर्पस चाहिए। परंतु आपके पास जो 2 आंखें मिली हैं, जो आप कान से सुनते हैं, अगर आप चले जाए ना इसके बारे में। मैं कल ही गुरदासपुर था, आई वाज टॉकिंग सम डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन के थे। मैंने कहा मैं डॉक्टरी जानता नहीं हूं, परंतु कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हम सब ने पढ़ा है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। एक से इम्प्योर ब्लड आता है, एक से प्योर ब्लड जाता है। हार्ट से पंप होता है तो प्योर ब्लड बॉडी में जाता है और इम्प्योर ब्लड वापस जाता है। और पता है वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं कि ब्लड वापस फ्लो करके नहीं चला जाए, इसलिए वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। फ्लैप्स हैं वो, क्या है वो, फ्लैप्स हैं। ये तो हमने 9वीं 10वीं में सबने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो। वैसे मैंने भी किताबों में तो बहुत चीजें थी, पढ़ी नहीं।
ये बताइए इसके पीछे इंटेलिजेंस नहीं होगी? है? और जिसने इंटेलिजेंट व्यक्ति ने ये शरीर बनाया है, अलग अलग पार्ट्स देखिए आप, क्या जबरदस्त है। जैसे कार के बारे में आपको पता लग जाए, एक्सीलेटर कैसे बना, कार्बोरेटर क्या होता है, गियर क्या होता है, क्लच क्या होता है, टायर्स क्या होते हैं, ब्रेक क्या होते हैं, सब जान गए और इनको जोड़ दिया, गाड़ी बना दी। वेरी गुड। परंतु आपको पता ही नहीं पर्पस क्या है अब गाड़ी का। फेल हो गए, पास हो गए, फेल हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूं, कितने साल हो गए? किसी को 17 साल हो गए, 18 साल जीते हो गए। यहां कई फैकल्टी बैठी हैं, उनको 30-40 साल हो गए जीते जीते। पर्पस ऑफ लाइफ मालूम है? पर्पस क्या है प्रभु जी? डू यू नो द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन, पर्पस ऑफ दिस बॉडी? व्हाट इज द पर्पस? हु डिसाइड्स द पर्पस? द क्रिएटर, द इन्वेंटर। इस कैमरा का पर्पस किसने डिसाइड किया था बताइए आप मुझे? जिसने इसका आविष्कार किया उसने डिसाइड किया। और अगर आपको पर्पस मालूम नहीं है तो क्या लाइफ लीड कर रहे हैं आप? वेल बीइंग कर सकेंगे अपनी? क्या माइंड का जो मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर, मेंटल हेल्दी बन सकेंगे? मेंटली कैसे बनेंगे? क्या आप क्रॉस पर्पस पे तो काम नहीं कर रहे अपने जीवन के अंदर? यू आर मैनेजिंग टू डिसमैनेज। मिसमैनेज करने के लिए भी मैनेज करना पड़ता है, पता है आपको? परंतु हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एक कंपनी के अंदर भी पर्पस डिसाइड होता है और उसके लिए वो मैनेज किया जाता है। एक स्टील बनाने वाली कंपनी के अंदर स्टील का मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन करेंगे। उसमें टेक्सटाइल का नहीं लगाया जाता कि टेक्सटाइल बनाएंगे इसमें। हैं जी? पर्पस डिसाइड होता है कि नहीं पहले? एंड देन यू मैनेज। यू आर लीडिंग योर लाइफ, बट डू यू नो व्हाट इज द पर्पस? आई एम रियली, ये चीज मैं सब जगह देख रहा हूं। आप कहोगे प्रभु जी मैनेजमेंट का काम तो ये है नहीं। जैसे मैं आईआईटीज में गया तो वहां उन्होंने कहा कि हमारा काम, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मैं प्रोफेसर्स के साथ बहुत डील किया, वहां हमारा स्पेशल सेशंस होते थे सिर्फ फैकल्टी के साथ। उन्होंने एग्री किया कि हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि पर्पस ऑफ क्रिएशन के बारे में बात करता है। हम बात करते हैं व्हाई, हाउ डज इट वर्क। आप भी जो कर रहे हो ना मैनेजमेंट, क्या कर रहे हो? हाउ टू मेक इट वर्क, हाउ टू मेक इट वर्क। मैनेजमेंट मीन्स, साइंस मीन्स हाउ डज इट वर्क, एंड मैनेजमेंट मीन्स हाउ टू मेक इट वर्क। देन व्हाट डज स्पिरिचुअल साइंस टीच यू? स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? नॉलेज का मतलब होता है नो, नो से आया है। टू नो व्हाट? तो फर्स्ट थिंग टू नो द पर्पस and then know how is it made and how to fulfill that purpose. जैसे मेरे फादर थे, जब उन्होंने मुझे, शुरू की बात बता रहा हूँ, 71 के अंदर स्कूटर था, तो मैंने कहा स्कूटर चलाना सीखूंगा। बोलते पहले स्कूटर धोना सीख, पहले स्कूटर धोना सीख, स्पार्क प्लग साफ करना सीख, और पंचर हो जाए तो टायर चेंज करना सीख उसका, तब तुझे स्कूटर चलाना सिखाएंगे। ऐसी गाड़ी सिखाने से पहले बोलते हैं सफाई करना सीख, पंचर लगाना सीख। लगाने का मतलब कैसे स्पेयर चढ़ाओगे, कैसे उतारोगे। गुड, बट दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ द कार, दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ माई लर्निंग ड्राइविंग। मैं ड्राइविंग क्यों करना चाहता था? कि मैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकूं गाड़ी को लेकर। तो आज उन्होंने इस बात को एग्री किया कि हम हकीकत के अंदर हमारा पर्पस लेस लाइफ हो गया है। इसलिए पहले जो हमारा गुरुकुल सिस्टम होता था उसके अंदर स्पिरिचुअल साइंस भी बताई जाती थी। और स्पिरिचुअल साइंस क्या बताती है? व्हाट इज द पर्पस एंड हाउ टू फुलफिल इट। एंड मटेरियल साइंस बताती है कि हाउ टू यूज दीज थिंग्स इन दैट फुलफिलमेंट। बट 99% ऑफ यू डू नॉट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। पर्पस ऑफ किसी चीज का पर्पस का पता लगना चाहिए इमीडिएटली या 10 साल बाद, 50 साल बाद? बताना जरा। इमीडिएटली। और स्पिरिचुअल साइंस लेने के लिए ज्यादातर हमारे लोग क्या कहते हैं? बुढ़ापे में जानना पर्पस ऑफ लाइफ क्या है।
अरे भाई बुढ़ापे में जाएंगे, नॉलेज लेंगे तो लगाएंगे कब? आपकी जानकारी के लिए कई बार लोग सोचते हैं नॉलेज किस लिए होती है। नॉलेज ये होती है कि लाइफ को इजी करे, क्योंकि आप सही गलत का, अगर गलत में फंस गए, गलत रास्ते पे चला गया मैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले गाड़ी रोकूंगा, रिटर्न आऊंगा, टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ? अगर पहले ही पता हो सही रास्ता तो उसी रास्ते पे चलते चले गए। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल साइंस की बुक्स है वो कहती हैं स्पिरिचुअल साइंस एंड मटेरियल साइंस शुड गो टुगेदर, साथ साथ चलने चाहिए। हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर दोनों चीजें साथ साथ थी, स्पिरिचुअल साइंस भी एंड मटेरियल साइंस भी। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ मैनेजिंग। ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज नॉट ऑफ गुड्स, एक्चुअली मैनेजमेंट इज ऑफ पीपल। पीपल, एंड टू मैनेज पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। मैं ज्यादातर डिफाइन करता हूं, मैन of what age is meant for what. If you know that, you are successful. Age का मतलब क्या होता है? His intellectual and mental age. वो क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है। आज जिसकी मेंटालिटी सेल्स की हो प्रभु जी, और उसको आप बिठा दो अकाउंट्स में, क्या होगा? और जिसकी मेंटालिटी है डेस्क जॉब की, उसको आप सेल्स में डाल दो, कंपनी चलेगी, फेल हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो मैनेजिंग पीपल, मैं आपको एक चीज बताऊं, शॉक्ड हो जाओगे आप। आई वॉज द यंगेस्ट जनरल मैनेजर फॉर 5-star होटल। I'll tell you something, I only had 6 months experience. 6 months experience in a 5-star hotel, but I was teaching for 6 years. I was teaching Bhagavad Gita, and I challenged that I can appear in any interview and I will not fail. तो एक जगह 5-star की वो निकली, क्या जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट निकली। तो मेरे दोस्त ने कहा, जान पहचान के थे, बुजुर्ग थे वो, उन्होंने कहा आप मुझे मैंने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूंगा इंटरव्यू को, परंतु मेरा एक ही चीज़ है कि जो ओनर है ना, वो सीवी नहीं देखेगा मेरा पहले, नहीं तो बायस्ड हो जाएगा। तो ठीक है। एंड दैट टाइम आई वाज ओनली 30 years old। उसने कहा आज मैं 68 हूँ, आई बीन टीचिंग दिस नॉलेज सिंस द एज ऑफ 26। उसने पूछा, मैंने कहा देख सीवी नहीं देखेगा, मेरा इंटरव्यू करा दे। मैंने इंटरव्यू दिया, आखिरी में बोर्ड बैठा हुआ था, मैंने कहा डू यू वांट टू सी माय सीवी? बोलता नो, यू आर सिलेक्टेड। क्या प्रभु जी? ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड टुडे ऑल्सो आई चैलेंज कि मैं इंटेल क्या किसी का भी सीईओ बन सकता हूं, सिर्फ बीच में पर्दा लगा देना, नहीं तो ऐसे देखेगा बोले साधु आ गया। साधु का मतलब क्या होता है? जिसने जीवन साध रखा है। क्या कर रखा है? सो एवरीवन शुड बी अ साधु। जीवन आपके हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप मुझे। अरे यू शुड हैव द रिमोट इन योर ओन हैंड, डोंट गिव द रिमोट ऑफ योर सक्सेस इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। सब के सब यही करते हैं, अगर लोग कहेंगे अच्छा है तो मैं अच्छा हूं। भाई साहब, मैं उतना ही सक्सेसफुल हूं जितना मैं चाहता हूं और जितना मैं अपने आप को समझता हूं। दूसरों के हाथ में मत छोड़िए अपना सक्सेस। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, मैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में आया इसलिए था कि यार अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा? और मुझे क्या पता था पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। आई डिड नॉट नो माई फ्यूचर, दैट्स वाई हमारे एक बड़े बिजनेसमैन है दिल्ली के, उन्होंने मुझे एक बार व्हाट्सएप किया, इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ टेल हिम योर प्लान्स, टेल हिम योर प्लान्स, ही विल स्टार्ट लाफिंग। कि बनना बेटा तुझे कुछ है और सोच तो कुछ रहा है। मैं भी ऐसी था, अरे कौन पढ़ेगा, परंतु पॉजिटिव आदमी था शुरू से, फेलियर से कभी डरा नहीं। फादर कहते थे अबे 3rd डिवीजन आती है तेरी। मैंने कहा जी वो फर्स्ट वाला बेकार है, मेरा 1 with 2 बॉडीगार्ड है। 3 करते हो कैसे लिखते हो? 1 with 2 बॉडीगार्ड। तो फादर कहते थे यार तू तो ऑप्टिमिज्म की हद है। मैंने कहा जी जब तक ऑप्टिमिस्ट नहीं रहोगे कैसे जीवन चलेगा? यहां तो हर व्यक्ति तुम्हारी टांग खींचना चाहता है। जितने ऊपर जाते हो ना, ध्यान रखना, उतना 2 काम हो जाते हैं आपके। पहले अपनी कुर्सी बचाओ और दूसरा काम करो। टाइम वेस्ट होता है, परंतु अगर कुर्सी का डर नहीं हो, यू गिव द बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट। तो आज आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं एक व्यक्ति से मिला था, उसने 82 के अंदर IIT पास करके ही वेंट टू स्टेट्स। उसके पास 30 पेटेंट्स थे
अब जो समझता है पेटेंट्स के बारे में वो जानता है कि क्या पेटेंट्स का क्या मतलब होता है। मोनोपोली समझ लो एक किस्म से। एंड दैट टाइम व्हेन आई मेट हिम इन 2012 ही वॉज द हेड ऑफ द कंपनी जो कि मशीनरी सप्लाई कर रही थी AMD और इंटेल को, जिससे कि वो चिप्स बनाते थे। ही वॉज ऑन द मोस्ट सीनियर पोजीशन। तो मैंने उससे कहा आपके तो आप MBA कर रहे हो तो उसमें तो सबसे ज्यादा होता है मोटिवेशन। क्या? और मैं मोटिवेशन को क्या कहता हूं बताऊं? गोबर पे वरक लगा हुआ। तो मुझसे पूछा उन्होंने क्या मतलब? मैंने इट इज प्योर ग्रीड, इट इज प्योर ग्रीड। और हम क्या कहते हैं उसको प्रभु जी? वरक लगा दिया। अब गोबर पे वरक लगाने से बर्फी थोड़ी बन जाती है। तो उसने पूछा फिर क्या? मैंने कहा हमारे धन किसको कहते हैं? धन जो कि सुख दे। क्या? धन वो है जो कि सुख दे। मैंने कहा जब भी हमने तो बचपन से ये सुनते आए हैं संतोष को धन कहा है। संतोष धन, बाकी सब धन धूल के समान है। तो वो बोलना कि फिर मोटिवेशन नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो सेटिस्फैक्शन आ गई तो वहीं रह जाएंगे। मैंने बस अब आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं। अब स्टूडेंट्स हैं, अभी भी यूज कर सकते हैं, पूरी लाइफ यूज कर सकते हैं इसको। बट दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ टू रन द कार। द कार इज फॉर द ओनर और द ओनर इज फॉर द कार। फिर बोल रहा हूं, कार मालिक के लिए है या मालिक गाड़ी के लिए है? फॉर द ओनर। एब्सोल्युटली राइट। तो ये बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि यही पर्पस है लाइफ का, परंतु पर्पसफुल करने में ये हेल्प करता है। तो मैंने कहा मैं अगर ट्रिक बता दूं आपको दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, तो उसने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा, दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर। मैं नो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है? आप लोग सबके साथ है। आप होते हैं मोटिवेटेड रिजल्ट के प्रति और एफर्ट के प्रति होते हैं सेटिस्फाइड। इसको उल्टा कर दो, बी मोटिवेटेड फॉर योर एफर्ट एंड बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। टेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। आज पता नहीं वो कोटा में बच्चे लोग मरते रहते हैं, सुसाइड करते रहते हैं, बेवकूफ हैं। मैं तो 3 बार फेल हुआ हूं 11th में प्रभु जी, परंतु आज चैलेंज करता हूं नोबेल प्राइज विनर आके बात तो करे। यकीन नहीं करोगे। और आपकी जानकारी के लिए आइंस्टाइन वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, ही कुड नॉट क्लियर हिज स्कूलिंग। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट थिंक योर नंबर्स आर द थिंग्स विच विल डिसाइड। मेरा भी इंटरव्यू जब हुआ था, जब हमारा कैंपस इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर मेरे नंबर ज्यादा नहीं थे, 54-55% थे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन ड्रामाज। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर कॉलेज ड्रामाज होते थे, टॉप कॉलेज स्टीफेंस का, हिंदू का, SRCC का, सब में हम पार्टिसिपेट करते थे। तो क्या हुआ, जो HR हेड थी वो लेडी थी, और जो डायरेक्टर था वो मिस्टर रंजन थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी HR के। तो उन्होंने पीछे से कहा यू ओनली गॉट 54% मार्क्स इन योर सेकेंड ईयर। मैंने व्हाट इज द प्रॉब्लम? द गेस्ट, हम लोग कस्टमर नहीं कहते होटल के अंदर, हम क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। तो हमने कहा गेस्ट मुझसे थोड़ी बोलेगा मार्कशीट दिखा, गेस्ट तो ये देखेगा हाउ डू आई प्रेजेंट माई होटल टू हिम, माई प्रोडक्ट, and I think so I can present my product better than anyone else. He may be 80%, उससे क्या फर्क पड़ता है? और लाइफ में ध्यान रखना 90% ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो ऑलराउंडर होते हैं ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यू नीड मोर कॉमन सेंस देन दिस एजुकेशन इन लाइफ। व्हेन दिस एजुकेशन इज मिक्सड विथ कॉमन सेंस, अगर खाना बहुत बढ़िया बना हो, उसमें नमक नहीं हो ना, और नमक की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा डाल दो। और मजे की बात यही है कि हार्वर्ड भी कहती है कि देयर इज वन थिंग विच इज नीडेड इन लाइफ टू सक्सीड इन लाइफ, एंड दैट इज कॉमन सेंस, विच इज मोस्ट अनकॉमन, विच इज नॉट टॉट इन हार्वर्ड ऑल्सो। कॉमन सेंस इज नॉट टॉट टू यू एनीवेयर। कॉमन सेंस आती है और आप कल्टीवेट कर सकते हो उसको, परंतु उसके लिए आपका माइंड क्या होना पड़ेगा? शांत होना पड़ेगा। जैसे पानी में अगर छोटा सा पॉन्ड हो, तो पानी में वेव्स हो बहुत सारे, नीचे नजर आएगा? नहीं आएगा नजर। क्लैरिटी आएगी? नहीं आएगी नजर। शांत हो जाने दो उसको।
तो क्या होगा, अंदर तक नीचे तक दिखाई देगा। जब लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, देन यू कैन सी द प्रॉब्लम, अदरवाइज विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये कैसे करोगे, ये स्पिरिचुअल नॉलेज बताती है, मटेरियल नॉलेज नहीं बताती। साइकाट्रिस्ट को नहीं देखा आपने, साइकाट्रिस्ट तो खुद आधा पागल लगता है। मैंने तो यही नोट किया है, बेचारा क्या कहूं उसको, वो खुद ही आधा पागल हो जाता है। और आज स्कूल्स की हालत देखिए आप। मेरे को मिले आज से 20-25 साल पहले किसी ने कहा, मेरे पास आए पेरेंट्स, मेरा बच्चा जो है उस स्कूल में पढ़ता है, उसमें साइकाट्रिस्ट भी है। मैंने, तेरे बच्चों को पागल कर देते हैं क्या वहां? मैंने, हमारे सामने तो, हमारे टाइम में तो था नहीं। हमारा तो टीचर बताऊं क्या कहता था, अरे फेल हो गया क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर बैठ जाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ जीएम नहीं ना 5 स्टार होटल का, मैंने बिल्डर्स को फाइनेंस किया मुंबई के अंदर। एक साथ मेरे पास 200-300 फ्लैट होते थे, और सिर्फ 3 महीने में कमा के मैंने कहा, मैं देखना चाहता था, देख लिया मैंने सारा पैसा भवानी सेवा लगा दिया। मर्सिडीज थी मेरे पास, परंतु मैं जानता तो मर्सिडीज तो खुशी देगी नहीं, क्योंकि खुशी कहाँ है, स्वयं के पास। आप खुशी अपनी दे देते हो, सक्सेस, खुशी और सक्सेस सेम थिंग है। आप अपने सक्सेस का रिमोट किसी और के हाथ में देते हो। इसलिए मोटिवेटेड रहो पढ़ाई करने के लिए, रिजल्ट के लिए मत रहो। रिजल्ट तो जो आएगा सेटिस्फाइड रहो यार, ठीक है। इंटरव्यू लेने के अंदर आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक 5 स्टार होटल सेट किया था पूरा, उस समय मैं जीएम था वहां, मैंने 5000 इंटरव्यूज करे थे फॉर द स्टाफ। मैं थोड़ी देखता था कितने नंबर आए इसके, मैं देखता था इसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है। मैं तो बचपन से जानता था कि जो मेरे फेट में होना है वो मुझे होगा। कोई मुझे नौकरी नहीं दे सकता, कोई मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकता। तो ये सामने जो बैठे हैं ये क्या निकालेंगे मुझे, क्या नौकरी देंगे? मेरी जो अगर मेरे कर्मों में है तो वो मुझे मिलेगी। मैं जाके बिल्कुल निश्चिंत हो गए, यस सर। उसने कहा, विल नॉट टेक यू एज मैनेजमेंट ट्रेनी, विल टेक यू एज अ कैप्टन। कैप्टन को लगता है 12 साल सिर्फ रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए। मैंने कहा, सॉरी सर, आई विल ओनली ज्वाइन यू एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी 2 साल के अंदर उस पोजीशन में पहुंच जाता है जो कि कैप्टन 12 से 15 साल में पहुंचता है। मैंने कहा, आई वांट टू बिकम अ जनरल मैनेजर इन 6 years। बोलते दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कहा, इफ यू वांट टू मेक मी मैनेजमेंट ट्रेनी इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट टू मेक मी मैनेजमेंट ट्रेनी, घर जा, मैं अपने घर जाता हूं, मैं तो वही बनूंगा। तो रंजन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, कैप्टन बनाएंगे तुम्हें, बॉम्बे भेजेंगे। मैंने नहीं जाऊंगा। फिर बोलता है, इफ यू टेक यू एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, मैंने टिम्बकटू भी जाऊंगा। तो बंबई की क्या बात कर रहा है? तो आई वॉज सिलेक्टेड, ओनली 4 people वर सिलेक्टेड इन इंडिया। कितने परसेंटेज थे मेरे प्रभु जी? 54। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप लोग तो डरते हो, और अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हैं? क्यों डरते हो? मैं आपको एक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में ना आपको एक कोर्स दूंगा। ये बताइए मुझे कि पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी सक्सेस देती है या इनकम्प्लीट पर्सनालिटी सक्सेस देती है? कंप्लीट पर्सनालिटी। एंड पर्सनालिटी 2 पार्ट में बनी होती है, एक मटेरियल नॉलेज की, एक स्पिरिचुअल नॉलेज की। आपकी मटेरियल नॉलेज तो कंप्लीट हो गई, स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं, तो बताइए आपकी पर्सनालिटी क्या हुई? हैंडीकैप्ड है कि नहीं है? लकवा मारी हुई है, पैरालिटिक पर्सनालिटी है, अधूरे हैं। आज बताइए, सीईओ कमिट कर रहा है सुसाइड, बड़ी बड़ी कंपनियों का सीओओ वो कमिट कर रहा है सुसाइड। उसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ उसका मतलब? अधूरा है वो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीट करिए। स्पिरिचुअल नॉलेज ये हेल्प करती है, फिर मैं रिलीजियस नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम आपको 13 घंटे का कोर्स देंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन जस्ट गो ऑन टू योर मोबाइल एंड डाउनलोड इट। 13 घंटे में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, सक्सेस क्या होता है। सुख दूसरे के हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में होता है। आप सेम सिचुएशन के अंदर
सुखी रह सकते हो और सेम सिचुएशन के अंदर अशांत हो सकते हो, डिप्रेस्ड हो सकते हो। नो वन इज मेकिंग यू डिप्रेस्ड। प्लीज फॉर गॉड सेक ये अपने जीवन से निकालिए और दूसरों को मिस्टेक्स पास ऑन मत करिए। अगर कोई गलती हुई है एक्सेप्ट करिए, हाँ मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम मैं ठीक होऊंगा। हम क्या करते हैं, मन कहता है अरे यार दूसरे को टांग दे, उससे सही नहीं होते। इंग्लिश में एक कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन। गलतियां करना मानव का स्वभाव है, तो गलतियां करने से डरो मत, सीखो। और मेंटली कैसे हेल्दी होगे, कैसे स्ट्रांग होगे, ये मटेरियल नॉलेज के अंदर ये नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि माइंड होता क्या है, माइंड करता क्या है। और जबकि स्पिरिचुअलिटी इज द स्टडी ऑफ द माइंड फॉर द सोल। अब आप कहोगे सोल को कैसे समझे, 2 मिनट समझा देता हूं आपको। जब मैं कहता हूं, आप कहते हो मेरा घर, जब मेरा घर कहते हो तो आप घर हो के घर से अलग हो। यू आर डिफरेंट देन द हाउस और यू आर द हाउस। बोलिए, डिफरेंट फ्रॉम द हाउस। मेरे कपड़े, आप कपड़े हैं, कपड़े से अलग है, अलग है। मेरा हाथ, मैं हाथों के हाथ से अलग हूं, अलग हूं। मेरा सर, मैं सर नहीं सर से अलग हूं। मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, शरीर से अलग हूं। हैं जी? संस्कृत के अंदर 2 वर्ड हैं, अहम और माम। माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। यह बोलना जैसे उन्होंने बोला था, क्या बोला था, माई सोल। रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। आई एम द सोल एंड दिस इज माई बॉडी। अब बताइए, मेरा घर मेरे लिए है या मैं घर के लिए हूं? घर मेरे लिए है। मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी के लिए हूं, गाड़ी मेरे लिए है, गाड़ी मेरे लिए है। मैं एमबीए करता हूं, एमबीए मेरे लिए है कि मैं एमबीए के लिए हूं? एमबीए मेरे लिए है भाई। इसी तरीके से ये मेरा शरीर है, तो मैं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये पहली चीज। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? चला गया। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पास्ट अवे। इंग्लिश में भी प्रभु जी क्या कहते हैं? पास्ट अवे। ही पास्ट अवे ऑन दिस डेट। वो चला गया। कौन चला गया? हमारे एक डिवोटी थे, उनके फादर की डेथ हो गई प्रभु जी। ही वॉज एन IITian। वो घर गया तो उनके चाचा ने कहा, अरे बेटा तेरे पिताजी चले गए। चले गए? उन्हें ये कौन पड़ा है? फिर बॉडी पड़ी थी। उन्हें नहीं ये कौन है? फिर बोले तेरे पिताजी हैं। बोले चलो डिसाइड कर लो, ये मेरे पिताजी हैं, जो चला गया वो मेरे पिताजी थे। नाउ ही वॉज कंफ्यूज्ड। माँ भी कहने लगी, बेटे तेरे पिताजी चले गए। मैंने, फिर आप तो रहती थी इनके साथ, ये कौन है जिसके साथ रहती थी? पिताजी के साथ रहती थी या इसके साथ रहती थी? इसको कहते हैं कॉमन सेंस। हम लोग सब बोलते हैं परंतु कभी सोचा नहीं है चला गया, कौन चला गया। और आपकी जानकारी के लिए, यू कैन गो ऑन टू दैट साइट IISIS.net। डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक व्यक्ति हुआ है, उसको 1960 के अंदर जिसने जीरोक्स मशीन की इन्वेंशन करी थी, उन्होंने उसको $1 मिलियन दिए थे टू डिस्प्रूव रीइंकार्नेशन। और वो मेडिकल डॉक्टर था, मेडिसिन का। मेडिसिन के अंदर ये रिसर्च नहीं कर सकते, तो उसने चेंज करा, साइकाट्री में आया। किस में आया? साइकाट्री में आया। ही वॉज डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। रिसर्च किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसर्च किया, एंड ही केम विद द कंक्लूजन। ही हैज रिटन लॉट ऑफ पेपर्स जो बुक के फॉर्म में है, वेर ही प्रूव्ड दैट रीइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। निकला था क्या प्रूव करने के लिए? कि इट इज नॉट देयर। आज डॉक्टर्स इन अमेरिका, आप जाइए, गूगल करते हैं ना, तो कुछ अकलमंदी की बात भी करिए। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स वर्किंग ऑन दिस। हाउ कैन गॉड मेक यू अ बेगर? हाउ कैन गॉड मेक यू ब्लाइंड? हाउ कैन गॉड गिव समवन? जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, तो मेरा आपसे अनुरोध है, किसी चीज को एक्सेप्ट मत करना और किसी चीज को रिजेक्ट मत करना। न्यूट्रल बन के देखिए। आप क्या होते हैं, पहले से सोच लेते हैं
ये बेकार है। और स्पिरिचुअल साइंस के मामले में तो आप ऐसे ही करते हो, जबकि कॉलेज में नहीं करते। अगर कोई बात स्कूल कॉलेजेस में अगर कोई बात समझ नहीं आती थी तो क्या कहते थे? अरे सर बेकार है, आपकी बात बेकार है, गलत है। नहीं, आप क्या कहते थे? मुझे समझ में नहीं आया। एंड दैट इज हाउ यू टेक एजुकेशन। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, न्यूट्रल बनिए। क्या बनिए? न्यूट्रल। मैं आपको अपने बता रहा हूं, मेरे फादर बचपन के अंदर जो सभी करते थे, सबके फादर बदमाश था ही, पढ़ता वढ़ता था नहीं। क्रिकेट खेलना होता था, मुझे क्रिकेट खेलता था दिन रात। आई वाज वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। कई बहुत सीनियर क्रिकेटर्स ने कहा था जो टेस्ट खेल चुके थे कि यू कैन प्ले इंडिया। परंतु हमारे टाइम के अंदर 70s के अंदर जो क्रिकेटर थे ना, वो क्लर्क बनते थे बैंक के अंदर। इतने टॉप पे नहीं आते थे वो। क्या बनते थे वो? क्लर्क्स बनते थे। तो मेरे फादर बहुत नाराज हो जाते थे, वो कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो प्रभु जी कुछ दिन तो सुनता रहा, फिर मेरे को डॉक्टर साहब महाराज जी गुस्सा आ गया एक दिन। मैंने कहा ये बताओ मुझे, क्लर्क रह के क्या मैं सुखी नहीं हो सकता? मैं सफल नहीं हो सकता? मुझे तो ये तरीका बताओ कि क्लर्क रह जाऊं तो मैं सफल हो सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो सफल हो सकूं, और अगर मैं जनरल मैनेजर बनूं तो भी सुखी हो सकूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो सुखी हो सकूं। मेरे को तो वो नॉलेज दो, क्योंकि प्रभु जी सारे के सारे सीईओ बन जाएंगे। कभी देखा है आज तक आपने? अरे आईआईएम के सारे बैच के लोग भी नहीं बने सीईओ, उनके भी गिने चुने बने हैं सीईओ। उसका मतलब बाकी सबके सब फेलियर हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल? आईआईटी के सारे टॉप पे पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं डिप्रेस्ड हैं, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। मैं इतना जबरदस्त नंबरों से पास हुआ आईआईटी के अंदर, परंतु वो लाइफ के अंदर नहीं हो पाया कुछ। मैंने कहा तो फेलियर क्यों समझते हो? मुझे बताया उन्होंने एक लेक्चर के अंदर, देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप, उसमें वो आईआईटीएन भी थे। बोलते हैं आप बोल तो बड़ी सही बात रहे हो, देखिए प्रभु जी कैसे कैसे हमारे माइंड ने उसको गड़बड़ कर देता है, इंटेलिजेंस को। बताऊं क्या कहा उन्होंने? बोलते हैं हमें आईआईटी में सिखाया जाता है बाकी सब बेवकूफ है, तुम ही एक लोग हो सही। तो आपको सुनने में और आपकी बात पे हाँ करने में मुझे ना बड़ी रिएक्शन होती है, क्योंकि बचपन में हमें हमारे कॉलेज में तो यही सिखाया गया कि यू आर दी बेस्ट। अब प्रभु जी अब ऐसे आदमी को सिखाया जाए यू आर दी बेस्ट, अगर उसको मिले ना तो क्या हालत होगी उसकी? तो यू शुड बी। और हैप्पी बताइए, हैप्पी के लिए टॉप पे हो या बीच में हो, कहीं भी हो चलता है। हैप्पी तो कहीं भी हो सकते हो, नहीं हो सकते? प्रभु जी बताइए आप मुझे, हैप्पीनेस कैसे कनेक्टेड है पैसे से? कहाँ कनेक्टेड है, किधर से कनेक्टेड है? पैसा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मनी इज नीडेड, मनी इज नीडेड। इसी तरीके से मेरे फादर जन्मपत्री दिखा देते थे। मैंने कहा यार ये बेवकूफ बनाते हैं कि सच है कि झूठ है। आई डिड नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट, बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा कि मैं खुद पढ़ूंगा। मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया फ्रॉम द एज ऑफ 16। करीब 25 साल पढ़ा, देखा नॉलेज परफेक्ट है परंतु प्रैक्टिशनर नहीं है। नॉलेज परफेक्ट है, जैसे आयुर्वेद नॉलेज इज परफेक्ट बट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट देयर। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप लोगों से भी, जैसे रीइंकार्नेशन की जो मैंने बात करी है, इसका आज लोग गड़बड़ कर जाते हैं इसके कारण, क्योंकि ये इसको जानने पे और समझने पे ना आपकी 90%, ये मैं कॉर्पोरेट्स में भी कहता हूं, अगर आपको टेंशन खत्म करनी है, आपको ये लॉ ऑफ कर्मा समझ लीजिए, आपकी 90% टेंशन खत्म हो जाएंगी। जो मैं 13 घंटे का कोर्स दे रहा हूं, देयर इज अ पर्सन हु वाज हेड ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर अ वेरी बिग एमएनसी, ही वाज अ सेल्स हेड। मेरे पास आए और बोलने लगे, अरे प्रभु जी मुझे तरीका बताओ टेंशन से कैसे बचो। और मैंने उनसे पहले तो कहा ये 13 घंटे सुन, एटलीस्ट मैथमेटिक्स के अंदर क्या जानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विद नंबर्स, इट डजंट स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, नहीं ना, नंबर से शुरू होता है। मैंने ये 13 घंटे सुनो पहले और फिर मेरे पास आना। जब उसने 13 घंटे सुन ली, मेरे पास आया, बताओ। मैंने समझ तो गए हो काफ़ी कुछ, मतलब बहुत कुछ करने पर, तो आपसे भी सुनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा ये बताओ आप टेंशन क्यों करते हो? बोलता है गोल अटेन नहीं होते। मैंने कहा गोल अटेन थोड़ी होते हैं, आप तो एफर्ट लगा सकते हो, गोल होगा या नहीं होगा।
आप गोल के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सीनियर पोजीशन पे आने होंगे तो गोल अपने आप अटेन हो जाएंगे, दूसरा रगड़ता रह जाएगा, उधर तक नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ एफर्ट कर सकते हो, पूरा एफर्ट डालो और जो रिजल्ट आए उसमें सेटिस्फाइड रहो, तभी आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगी। गोल बनाना जरूरी है, परंतु डोंट मेक द गोल योर फ्रूट, मेक योर एफर्ट योर फ्रूट। एट एवरी स्टेप डोंट सेट अप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस। कृपा करके मील के पत्थर मत लगाइए अपने सक्सेस के लिए कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हूंगा। भाई साहब क्यों? मैं तो हर कदम में इंटरव्यू दे रहा हूं, इंटरव्यू मैंने अच्छी तरह दे दिया, मैं खुश हूं। अब वो लेता है नहीं लेता है, जैसे मेरे को अभी तक याद है कि मैं शुरू से ऐसा था, मेरे फादर से मैंने बोला था ना कि ये नॉलेज बताओ मुझे, ऐसी जो क्लर्क रहूं, हेड क्लर्क रहूं, तब उन्होंने मुझसे कहा था ये नॉलेज भगवद गीता में है, ये नॉलेज भगवद गीता में है कि तू इस लाइफ के अंदर कैसे किसी स्थिति में भी रह के ना राजा हो सकता है। क्या हो सकता है? राजा के लिए प्रजा थोड़ी चाहिए, आज राजा है ही नहीं, खुद ही राजा हो, खुद ही प्रजा हो। इट्स यू हु डिसाइड्स हाउ सक्सेसफुल यू आर। जय मैं लोगों को कहता हूं, आप उतने दुखी हो सकते हो जितने आप चाहते हो, और आप उतने सुखी हो सकते हो जितना आप चाहते हो। ये इंटॉक्सिकेशन खुशी वुशी नहीं देता, ये भूल जाओ, एक चीज दिमाग से निकाल दो, ये आपका टाइम वेस्ट करता है। जैसे कई लोग बोलते हैं टेंशन है, पिक्चर हॉल में बैठ के जाके 3 घंटे वेस्ट हो गए कि प्रभु जी टेंशन दूर हो गई। बताना मुझे, वो तो वैसी की वैसी है, वो तो वैसी की वैसी है। कैसे करते हो आप लोग? आपकी गलती नहीं है, गलती है किसकी? जो आपको सिखा रहे हैं। मैं तो टीचर्स को बोलता हूं, गुरु को बोलता हूं, पेरेंट्स पहले गुरु होते हैं, भगवान नहीं होते पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन है? गुरु हैं, और गुरु का काम बताना है कि लाइफ को कैसे लीड कर सकें, जब अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ के अंदर उसको कैसे हैंडल करें। ये काम है पेरेंट्स का बताना, हमारे टीचर्स का बताना। अब प्रॉब्लम ये है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग टीचर्स पे वर्क कर रहे हैं, हम टीचर्स पे वर्क कर रहे हैं। We are bringing in teachers, we are giving seminars to them, open question answer sessions are there, so that they give the child, जो स्टूडेंट आ रहा है उसको, भाई हर स्टूडेंट मटेरियल वर्ल्ड पे टॉप पे नहीं पहुंचेगा, परंतु वो तो आपका लक्ष्य भी नहीं है। आपका लक्ष्य तो खुश होना है। लक्ष्य क्या है टॉप पे आना? लक्ष्य तो क्या है बताइए? हैप्पीनेस। नाउ दैट इज द आर्ट। इफ यू हैव द आर्ट हाउ टू बी हैप्पी, and happiness comes with satisfaction, and satisfied with what? Satisfied with the results, not with your effort. Don't be satisfied with your effort. Effort के लिए मोटिवेटेड रहिए और समझिए, जानिए। ये जो मैं बता रहा हूं ना, हाथ देख के कि मेरा हाथ है, मेरा सर है, मैं कौन हूं? मैं स्पिरिचुअल हूं। जो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट वर्ड बताऊं क्या है? स्पिरिट। फर्स्ट वर्ड किससे आया? SPIRIT, स्पिरिट। रिचुअलिटी मीन्स प्रोसेसेस फॉर द स्पिरिट, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। एडवांसमेंट आपकी होती है, शरीर की नहीं होती। मैं ये सोचता था, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये सोचता था 16-17 साल की उम्र में था जब मैं, बिकॉज दैट एज वॉज वेरी, उसमें बड़े बहुत क्वेश्चन आते थे, 16, 17, 18 मोस्टली लोगों के भी आते हैं। मैं ये सोचता था मैं जिंदगी और मेहनत करूंगा, रिश्ते बनाऊंगा। रिश्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक लोगों के साथ और दूसरा घर से रिश्ता, मकान, गाड़ी, ये सब रिश्ते तो हैं, सब बनाऊंगा और एंड में सब जीरो हो जाएगा। मैं बिजनेसमैनों से प्रश्न करता हूं, मैंने कहा 1 जनवरी आ रही है, 1 जनवरी में आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है जी, और 31 दिसंबर तक 10,000 करोड़ कमाते हो। वो बड़ा खुश हो जाता है। मैंने कहा 31 दिसंबर 12:01 पे एक आदमी आके सब ले जाता है, करोगे ऐसा बिजनेस? उधर नहीं, परंतु सब पे सब तो यही कर रहे हो। कितना लेके जाते हो? व्हाट इज डेथ? मैं कई बार कहता हूं लोगों को, हजार बैठे होते हैं, मैंने कहा तुम्हें 1 सेकंड के अंदर ज्योतिष बना दूंगा और तुम्हारी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। जो आए ना तुम्हारे पास बोल देना तू मरेगा। प्रेडिक्शन फेल होगी प्रभु जी? अरे एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, बाकी चीज क्या पता हो या ना हो, परंतु डेथ तो सर्टेन है। परंतु डेथ है क्या?
जो फैक्ट है, जो सर्टेनिटी है, उसके बाद तो बैठ के सोचते भी नहीं हो, बस एक इल्यूजन में जिए जा रहे हो। अरे सोचो, विचार करो, क्या है ये डेथ जो टेक्स अवे एवरीथिंग। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं मैं आपको, जापान के अंदर फ्यू इयर्स बैक हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स वर कमिटिंग सुसाइड। द जापानीज गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी कि ये हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं सुसाइड, कारण क्या है। जब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च कराई तो पता लगा कि वो सुसाइड क्यों करते थे प्रभु जी। उन्होंने बताऊं क्या सोचते थे वो, कि ठीक है मेरा हाई आईक्यू है, मैं काम करूंगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई सर्विस करूंगा, लाइफ में बड़ी मुश्किल से चीज़ें जोड़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, और फिर डेथ आएगी, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए उनको क्या सोचते थे, जब एंड रिजल्ट जीरो इतने सालों बाद, इतने प्रॉब्लम्स के बाद होगा, तो जीरो को अभी क्यों नहीं खींच के लिया हूं। उस जीरो को है तो स्मार्ट प्रभु जी, सोच तो सही थी परंतु गलत थी। क्या थी, गलत थी, क्योंकि रीइंकार्नेशन एक फैक्ट है। शरीर खत्म करने से आप खत्म नहीं होते, और सुसाइड के बाद आपकी बहुत बुरी हालत होती है। इतनी बुरी हालत कभी कभी सोच नहीं सकते, इतनी बुरी हालत होती है सुसाइड के बाद। सुसाइड के बाद सोचना कि सुसाइड करना हल है, सॉरी, ये तो और पचड़े में फंसने वाली चीज है। नेवर थिंक अबाउट इट। These students could not understand this. They thought that there was nothing, that one lifetime, enjoy it. Sorry baby, there is not one lifetime. Wrong, absolutely wrong. If there is one lifetime, enjoy it, then let the neta and the paise wala exploit you. There are only 11 families in the world which control 73% of the wealth of the world. उनमें से एक निकल के आए थे जो उनके साथ बहुत क्लोज थे, और बताया था नथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड टिल दे डोंट वांट इट। यूक्रेन वॉर इज डन बाय देम, पैलेस्टीनियंस एंड इजराइल वॉर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय देम, ट्विन टावर ऑल्सो हैपन्स इफ दे वांट इट। यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ दोज 11-12 फैमिलीज। और आज तो देखो आपको क्या हालत कर दी है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स भी जानो, कॉमर्स भी जानो। पहले अशरफियाँ होती थी, अशरफियाँ सोने की होती थी या चांदी की होती थी, वो गायब हो गई। फिर पेपर आ गया, मनी। क्या आया, पेपर। वैल्यू थी नहीं थी। अब क्या आ गया, डिजिट। डिजिट तो वैल्यूलेस हो गया। अगर आज कोई हैकर प्रभु जी आपके अकाउंट को साफ कर दे तो कुछ नहीं रह गया। और आज हैकिंग हो रही है ज़बरदस्त, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप जो नेट को सर्फ करते हो ना, फालतू चीज़ों के लिए सर्फ करते हो, क्योंकि उसमें फालतू ज़्यादा है। आप लोग फिल्टर नहीं लगाते। आज हैकर्स बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर रहे हैं और बोलते हैं $100 मिलियन भेज देना, नहीं तो तुम्हारा सारा डाटा साफ कर देंगे। हैकर्स आर मच स्मार्टर टुडे देन द पीपल लाइक हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं। ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज फुल टाइम डिवोटी विद अस नाउ। उनको इसरो भी कॉन्टैक्ट करता था फॉर रफाल का हेलमेट जो डिज़ाइन हुआ था, उन्होंने डिज़ाइन किया था, इंडिया में हार गए थे वो डिज़ाइन करते हुए। तो आज हमारे साथ फुल टाइम डिवोटी है। ही इज ऑलमोस्ट 71 years old, and his son-in-law is the top 6 cyber security experts in the world, stationed in Holland, नीदरलैंड्स के अंदर। प्रभु जी इतनी बुरी हालत है, बैंक्स के साथ हो रहा है ये, और हमारा सारा का सारा मनी क्या है, डिजिटल है। क्या है प्रभु जी, डिजिटल। पेटीएम क्या है, पैसा आदान प्रदान होता है, नहीं होता, डिजिट्स जाते हैं इधर से उधर। हमारे एक डिवोटी जो प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने लिखा था पेपर आज से 30 साल पहले, मनी विल बी विद द बैंकर्स, you will only have numbers. You will have only numbers. You're seeing the illusion of the world today. Technology has failed us. टेक्नोलॉजी के 2 काम थे, एक लाइफ को सरल बना देना, सही है, इजी बनाना, और दूसरा टाइम, अपने लिए टाइम हो। आज ये दोनों चीजें आपके पास हैं प्रभु जी।
लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो गई और टाइम तो किसी के पास है ही नहीं. सो टेक्नोलॉजी हैज फेल्ड टू डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिस्ड टू डिलीवर, टू मेक लाइफ सिंपल एंड मेक लाइफ गिव अस टाइम. सॉरी, नो टाइम. लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि हैप्पीनेस को जानो. हैप्पीनेस दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होती है, अपने पे डिपेंडेंट होती है. उसका मतलब सक्सेस पे किस पे डिपेंडेंट है? अपने पे है. छोटी नौकरी बड़ी नौकरी से फर्क नहीं पड़ता प्रभु. 2 रोटी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अरे 2 रोटी तो कमा ही लूंगा. ये कॉन्फिडेंस तो लाइए, पॉजिटिव एनर्जी. क्या होगा, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कुछ नहीं होगा, मिलेगा रोटी. एफर्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट होगी, आपकी वेलबींग होगी असली. और माइंड की हेल्थ का मतलब होता है माइंड इज अंडर योर कंट्रोल, यू आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ माइंड. अगर अभी आप सबके सब माइंड के कंट्रोल में है, जो माइंड कहता है वही करते हो. नहीं करते प्रभु जी? सबके सब यही करते हो. अब इंटेलिजेंस को, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करो. माइंड नॉनसेंस डिजायर करता है, इंटेलिजेंस बताता है गलत है. तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्पिरिचुअल नॉलेज को ऐड करिए, आपकी वेलबींग कंप्लीट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ कंप्लीट होगी, क्योंकि आप फिर माइंड को अपने कंट्रोल में रखेंगे. आपकी लाइफ आपके हाथ में है. एंड रिमेंबर, सक्सेस इज ओनली वन थिंग. आई हैव सीन पीपल, हजारों करोड़ कमाने वालों को और टॉप पोजीशन में पाने वालों को, प्रभु जी अशांति है जीवन के अंदर, वो यही टेंशन्स है उनके जीवन के अंदर. परंतु जिसने भी स्पिरिचुअल नॉलेज को ऐड किया है ना प्रभु जी, उसने कहा है, मैं मिला हूं लोगों से, फिर मैंने पूछा है उनसे, आपने अब जब से स्पिरिचुअल लाइफ को ऐड किया, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ में ऐड किया, बोलता है मेरा लाइफ का पूरा दृष्टि बदल गई. जब हम कहते हैं सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू ऐड स्पिरिचुअल knowledge in your life. And I'm asking only in 13 hours of yours for yourself. 13 घंटे क्या होते हैं प्रभु जी? कुछ भी नहीं होते. आप लिख सकते हैं GIVE, GiveGeeta.com पे गूगल में जाइए, मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. फ्री है, ऑडियो वीडियो दोनों है. आई प्रेफर दैट आप ऑडियो लीजिए, क्योंकि उसमें आसानी रहेगी, कहीं भी सुन सकते हैं. स्टार्ट गिविंग 15-20 मिनट्स टू दिस. और अगर आप चाहते हैं तो आपको हम ग्रुप पे भी जोड़ सकते हैं, जो कि हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जिनको हम डेली आधा घंटे का क्लिप भेजते हैं इसका. 7210082100 7210082100. आपको सिर्फ क्या बोलना है काम? LPU लेक्चर व्हाट्सएप कर दीजिए बस बोल के, LPU लेक्चर. और GiveGeeta.com पे अगर आपको जल्दी है कि मैं सुनना चाहता हूं, जैसे मैं कई लोगों को जानता हूं, एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ही इज द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन लेदर इन इंडिया. मर्सिडीज, BMW, पॉश, ये सब उनसे ही लेते हैं. उन्होंने जब उनको दिया तो उन्होंने शुरू का आधा घंटा सुना, उसके बाद वो अपना बिजनेस पूरा चलाते रहेंगे. चले गए पूरा 13 घंटे सुनने के लिए. आपसे नहीं कह रहा करने के लिए, आप आधा घंटा भी सुन सकते हैं, 15 मिनट सुन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं. परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं, शुरू का 1 घंटा जरूर सुनिएगा. उसके बाद दिल करे सुनना, नहीं दिल करे मत सुनना. It's all your sweet will. But add it in your life, you'll find a drastic change. सृष्टि नहीं, क्या बदलनी है? दृष्टि बदलती है सोच से, सोच बदलती है नॉलेज से. जब आप MBA करके निकलोगे, उसके बाद आपकी दृष्टि बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी. वो बदलने आए हो, कैसे बदली? सोच बदल गई. सोच कैसे बदली? नॉलेज से बदली. Spiritual life will help you get happiness. Material life, there is no happiness. Material life gives you maja. Material knowledge will give you maja and you want happiness. There is a difference. आएगी जाएगी, बड़े तंग करेगी. Happiness रुकती है. आखिरी ये है कि वैसे तो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, you have to go. इतना बोलते हुए कि मेरा IIT रुड़की के अंदर भी MBA है. One of the few IITs which have MBA.
तो वहाँ के डीन ने कहा आधा पौना घंटा ले लो क्लास, बच्चे रुकेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर रुक गए तो उन्हें लेते रहना। मैं 4 घंटे क्लास लिए, फिर ही बच्चे नहीं उठे, तो मेरे पास आए, अरे आप तो मेरा आधा दिन ले गए। मैंने कहा मैं थोड़ी ले गया, आपने तो दिए थे। सो द बेसिक फैक्ट इज दिस 13 आवर्स, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी मेरे पास समय भी नहीं है क्योंकि मुझे बता दिया गया है। आई कैन टेक 1 क्वेश्चन इफ एनीवन वांट्स, ही कैन आस्क, दे कैन आस्क 1। बोलिए। Good afternoon, sir. My name is Ranveer, currently pursuing BA LLB. Sir, एक क्वेश्चन, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो उसकी नीडेड है, डिमांड है, और जो स्पिरिचुअल एंड वेलबींग जो हमारा है, ये दोनों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कैन आई रिपीट द क्वेश्चन? इनका बेसिक क्रक्स है कि हम स्पिरिचुअल और जो जीवन रोजमर्रा की जिंदगी है उसको बैलेंस कैसे करें। पहली बात तो बैलेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है। आपको मैं कहूं कि बेसिकली आप अपने लाइफ को, आपने दांत मांजने को और अपने जॉब को बैलेंस करिए। नहीं, दांत क्यों मांजते हो? आपका जॉब है एज अ स्टूडेंट, आप दांत इसलिए मानते हो कि स्टूडेंट लाइफ सही तरह चलती रहे, बीमार ना पड़ूं, दांत ना इधर उधर हो जाए जिसके कारण कि एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आए। तो एक होता है प्राइमरी पर्पस, दूसरा होता है सेकेंडरी। वो पर्पस नहीं होता, वो सपोर्टिव होता है। क्या होता है? तो स्पिरिचुअल लाइफ के अगर आप ये 13 घंटे पढ़ेंगे तो ये आप ये क्वेश्चन आपको अपने आंसर हो जाएगा कि स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट, देन ऑल योर एक्टिविटीज बी राउंड, बिकॉज आप सब हैप्पीनेस चाहते हो। A person who's not happy after attaining everything is basically a failure in life. A person who's happy with little bit, he's the happiest in life. तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ये 13 घंटे सुनिए तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। फिर आप बैलेंस नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? ये पर्पस है, इसको फुलफिल करने के लिए दूसरी चीजें हैं। उसी के साथ टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम। और टाइम कैसे मैनेज होती है? प्रायोरिटी। किससे? प्रायोरिटी से होती है। यू प्रायोरिटाइज। So in the same way, when you know the purpose of life, so what will you prioritize? Happiness. You will prioritize happiness. ये एक्टिविटी हैप्पीनेस के लिए है, जरूरी, ये जरूरी, ये जरूरी, ये जरूरी नहीं है, इसको लास्ट में डाल, इसको लास्ट में डाल, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नीचे लेके जा। इसको टाइम कम देंगे, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, अगले दिन दे देंगे। हम भी जीवन में ऐसी करते हैं मैनेजमेंट करते हुए, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो आपसे अनुरोध है, अपने आप सब लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, पूरी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। आपने जैसे बता रहे LLB किया हुआ है, आपने चल रही है, हो जाएगी। तो इसलिए नेचर की लॉस भी जान लो ना जो आप पे ऑपरेटिव हैं। नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बोलिए। I'm Rohit Chatterjee. I'm basically currently studying BCA from this university. Sir, basically, if you allow me, I have I want to share one of my perspective with you, and I would like to tell your perspective to me. So basically, sir, what I believe is that let's say if I talk about your terminology, that let's say our purpose is the car, and the efforts that we make towards our purpose is the oil to make our car run. So after we reach our purpose and after we actually end up achieving our goal, what's then? Because what I believe is that the anticipation to achieve something, wish for a mobile phone. Let's say today I'm wishing for a mobile phone and I'm getting an Android. The next time I'm gonna wish for an iPhone. So how can we keep our expectations with the expectations I have, the greedy mindset we have? See, we are not against desiring. कई लोग कहते हैं डिजायर खत्म कर दो। अरे डिजायर खत्म करना भी एक डिजायर है, इसलिए डिजायर कभी खत्म नहीं होगी, परंतु डिजायर को दिशा दो, उस डिजायर को दिशा दो। That is what we want to say. Now the basic fact is this, that question which you have asked, till you don't understand the basic of spirituality, you will not be able to understand what I am trying to say. Because material knowledge तो आपने ले ली, परंतु आपने spiritual knowledge ली नहीं और आपको पता ही नहीं purpose of life क्या है। क्योंकि जो ये happiness की मैं बात कर रहा हूं, ये happiness आती है और बढ़ती रहती है। अब बताइए, बढ़ती रहती है तो आप क्या उसको नहीं चाहेंगे? मेटीरियल मजे में क्या होता है, आती है और फिर डिमिनिश कर जाती है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यहां जो भी चीज मिलेगी उसकी डिमिनिशिंग होगी, उसको इतनी मेहनत से प्राप्त करोगे फिर भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगी। इसी परंतु जो यहां मैं बात कर रहा हूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, जो कि मटेरियल लॉस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपको पता लगेगा और खुद आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता लगेगा। आज गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है बता सकता हूं आपको, परंतु गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है? आपने गुलाब जामुन खाया है? नहीं खाया है? तो बताइए टेस्ट क्या है? मीठा मत बोलना, मीठा तो रसगुल्ला भी होता है, जलेबी भी होती है, वो खुद टेस्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये हैप्पीनेस जबरदस्त है, बढ़ती है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, परंतु आपको एक्सपीरियंस करा नहीं सकता। ये नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। क्या है? रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसकी थ्योरी समझ लो पहले। ये 13 घंटे सुनिए, givegita.com, GIVEGITA.com पे जाइए, डाउनलोड करिए, सुनिए और फिर मुझसे बात करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी उसमें जगह है। वी आंसर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। Thank you so much, sir. Thank you. For sharing your comments, insights on mental and spiritual well-being.